जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। क्लास 12th के संस्कृत ऐच्छिकम यानी कि संस्कृत इलेक्टिव के सब्जेक्ट लिए, ठीक है, जिसका कोड है आपका 022। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 27 मार्च 2023 को आपका सीबीएसई का जो बोर्ड का पेपर है संस्कृत इलेक्टिव का वो होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उस मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, जो सीबीएसई ने ऑफिशियली अपनी साइट पे दिया हुआ है, ठीक है, जिसे हम बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझेंगे, जिससे कि आपके कल के पेपर की तैयारी हो जाएगी और इस पेपर से आपके कल के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके, तो देखेंगे समय रहेगा 3 घंटे का, पेपर की वेट होगी 80 मार्क्स की, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न का स्वरूप हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले खंड का है अपठित अवबोधनम, जैसे गद्यांश होता है उसके आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, तो वो आपका 10 नंबर का आएगा। फिर खंड खा रहेगा बच्चों आपका रचनात्मक कार्य का, ये आपका 10 अंक का आएगा। खंड गा रहेगा अनुप्रयुक्त व्याकरणम का, ये आपका 15 अंक का आएगा। फिर खंड घ रहेगा बच्चों पठित अवबोधनम, जिसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह किया जाता है, 25 नंबर का। सबसे बड़ा भाग आपका यही है, खंड गा का पहला वाला। उसके बाद में खंड घा जो है, इसी में दूसरा पार्ट बनेगा संस्कृत साहित्य परिचय, संस्कृत साहित्य इतिहास परिचय, ठीक है, 10 नंबर का। और खंड जो आपका लास्ट बचेगा, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं इस तरीके से छंद अलंकार परिचय, ये आएगा आपका 10 नंबर का। तो ये आपके प्रश्न के स्वरूप हैं जो आपको इस तरीके से पूछे जाने हैं। निर्देश क्या दिए हुए हैं कि अस्मिन प्रश्न पत्रे पंच खंडा संति, यानी कि पूरे पेपर में 5 खंड होने वाले हैं। उसके बाद में प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन स्थाने क्रमेण लेखनीयानि, यानी कि आपको हर एक प्रश्न का उत्तर क्रम के अनुसार लिखना है। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र अनुसारम अश्वमेव लेखनीय, यानी कि प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार ही आपको लिखनी है, ठीक है। जो दिशा निर्देश दिए गए आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आपका पेपर का पैटर्न हो गया मेनली, जो आपको समझाना था। यहां से हमारा पेपर बच्चों शुरुआत हो जाएगा। खंड का है अपठित अवबोधन, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे पढ़ो बढ़िया तरीके से, इजीली, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अधोलिखितम गद्यांश अधोलिखितम गद्यांश पठित प्रदत्तान प्रश्नान संस्कृतन उत्तरत, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से संस्कृत में इसे पढ़ना है, फिर यहाँ पे आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुछ मामलों में चारों जीव आपस में मित्रता चाहते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, ये एक भाई भाई के बारे में एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। पहला क्या दिया हुआ है बच्चों, एक पदेन उत्तरत, केवल प्रश्न द्वयम, यानी कि आपको एक पद में उत्तर देना है और इन तीन में से कोई एक करना है। तो सबसे पहला क्या है कि सर्व विद्या जना कुत्र गंतुम इच्छति, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि ज्ञान की आवश्यकता, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका अगर मीनिंग देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो मार्किंग है वो इजीली यहाँ पे दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक पद में उत्तर देंगे तो स्वदेशम, पहले का स्वदेशम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो है बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है आपका, इसका आंसर आपका ये जो है खा वाला हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका जो थर्ड दिया हुआ है, इसका जो आंसर है वो आपका ये गा वाला हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे अगले पार्ट की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे तो दिया गया है पूर्ण वाक्य उत्तर केवल प्रश्न द्वयम, तो आपको दो के आंसर देने हैं पूर्ण पूर्ण वाक्य में। तो ये तीनों के तीनों दिए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। बाकी आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे ये दिया गया, ठीक है। और गा में जो आपका अथवा दिया गया था उसका भी आंसर दिया गया है, ठीक है। तो आप इसलिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद में क्या दिया हुआ है बच्चों कि अस्य अनुच्छेदस्य कृति उपयुक्त शीर्षक संस्कृतन लिखत, यानी कि इस प्रश्न पत्र के अनुसार ये जो आपका पूरा का पूरा अपठित बोधनम दिया गया था, इसका क्या शीर्षक हो सकता है, संस्कृत में लिखिए। तो इसका शीर्षक 3-4 हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि व्यवहार ज्ञानम, इस तरीके से, और एक आधा पॉइंट ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, कटेगा नहीं बेसिकली। उसके बाद में निर्देश अनुसारम उचितम उत्तरम चित्वा लिखति, केवल प्रश्न 3 में से आपको कितने दो के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो पहले का जो आपका राइट आंसर है यहाँ पे देख लेंगे, आपका यति यंती हो जाएगा, 4 दिए हुए हैं, ठीक है ना। पहले का राइट आंसर आपका यंती हो जाएगा। सेकंड का आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा,
तो आपका जो गा वाला राइट आंसर है, ठीक है, गा वाले का आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आता है घ वाला पार्ट, इसका आपका फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है संस्कृत के बारे में। खंड का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं खंड ख की। ठीक है, खंड ख में रचनात्मक कार्य, जिसमें आपको एक तरीके से देखिए भवान भवती इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये सिक्किम प्रदेश के सौंदर्य के बारे में यहाँ पे समझाया गया है हमें। तो हमें क्या करना है, ये मंजूषा दी गई है, तो क्या इसके माध्यम से हमें क्या करना है, एक पत्र लिखना है बेसिकली। ठीक है, इसके माध्यम से हमें एक पत्र लिखना है इस मंजूषा के माध्यम से। तो मंजूषा के माध्यम से जब हम पत्र की बात करेंगे, तो देखो छात्र जो हैं वो पत्र को लिखेंगे अपने हिसाब से, और जो बेसिकली पेपर चेकर होगा वो उस हिसाब से आंसर दे देगा। ठीक है, बाकी पत्र लिखना कैसे है तो आपके टीचर ने आपको बढ़िया तरीके से समझाया होगा। अथवा में भी आपको एक विद्यालय के लिए बेसिकली पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को, तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये मंजूषा दी गई है, आप इस तरीके से इन शब्दों का उपयोग करके अपना पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा जो है यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है, आपको बेसिकली एक अनुच्छेद लिखना है मंजूषा के हिसाब से। मतलब जो आपको विषय दिया गया, जैसे विषय दिया गया है कि विद्या महत्वम, यानी कि शिक्षा का महत्व क्या है, मानवस्य समग्र विकास भवति। इसका क्या बेसिकली मीनिंग है, क्या होता है ये, विद्या लाभ इस तरीके से दिया हुआ है, आपको ये समझा देना है। ठीक है, मतलब कि विषय आपका एक ही है, विद्या विहीन पशु। तो आपको लिखना कैसे अनुच्छेद, पहले आपको विद्या का महत्व बताना है, मानव कैसे विकास करता है ये बताना है, एक उदाहरण देना है, और विद्या के लाभ क्या होते हैं ये बताना है, और उपनिषद बताना है। अथवा में आपका एक और टॉपिक है बच्चों। अच्छा हाँ, अथवा में ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, जैसे कि अथवा में आपको यहाँ पे हिंदी में जो वाक्य दिए गए हैं उसे संस्कृत अनुवाद करके लिखना है। ठीक है, कोई कितने लिखने हैं आपको, हाँ 5 लिखने हैं। पहला क्या है कि हिलते हुए वृक्षों से पत्ते गिर रहे थे। हिलते हुए वृक्षों से पत्ते गिरे थे, इसका संस्कृत में क्या होगा कि कंपोना कंपानेभ्य वृक्षेभ्य पत्राणि पतंती। ठीक है, उसके बाद में संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, बहुत सही बात है ये। संस्कृत भाषा सर्वशाम भाषाणाम जननी अस्ति। ठीक है, रामायण और महाभारत भारतीय साहित्य के मूल स्रोत हैं। जी हाँ, रामायणम महाभारतम च भारतीय साहित्य से मूल स्रोतसी स्तः। ठीक है, उसके बाद भारत की पुण्य भूमि पर ही वेदों का आविर्भाव हुआ है, बिल्कुल सही बात है, ये रियलिटी की बात भी है। तो भारतस्य पुण्य भूमो एवं वेदनाम वेदनाम अभिभाव अभवत। ठीक है, उसके बाद में 2-3 और दिए हुए हैं कि हमें नदियों की रक्षा करनी चाहिए, तुम सब विद्यालय कब जाओगे, सब लोग सुखी और निरोगी रहो। तो ये चीजें यहाँ पे दिए गए हैं कि सर्वे सुखिनी निरामया चा भवन्तु, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दिए गए हैं। ओके, उसके बाद में हमारा यहाँ पे आएगा खंड नंबर गा। ठीक है, तो खंड नंबर गा में देखिए अनुपयुक्त व्याकरण है, तो व्याकरण के अनुसार हमें क्या करना है कि इसमें हमें संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करके हमें लिखना है बेसिकली। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं, किसी में संधि विच्छेद करके लिखना है और किसी में संधि विच्छेद को जोड़ देना है। तो जैसे पहला क्या दिया हुआ है कि सूर्य तप या वर्णः दृष्टे कल्पेत लोकस्य कथा कथम तमिष्टा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें तपति प्लस में आवरणाएं, इसका ये हो जाएगा संधि विच्छेद। ये जो आपको दिखा है ना, ये यहाँ से जो ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर रखा है, डार्क कर रखा है, इसका संधि विच्छेद आपका ये बनेगा। उसके बाद में क्या है कि एष्या रोहितानाम मदचेष्टा भवतु। तो इसको एक साथ हमें लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, संधि विच्छेद जो दिया है ना उसको हटा देंगे इस तरीके से। उसके बाद में धन विषय इस तरीके से दिया हुआ है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद आपका या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा, दोनों में से। ठीक, आगे बात करेंगे सर्वावृतांत तेषम अग्रे अकथत। तो इसको अक्तियत के और अग्रे में ये जो संधि विच्छेद इसको जोड़ के कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से लिख देंगे। बस ये एक जो ना टाइप में एक वर्ड है वो जोड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगला दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें एमसीक्यू चयन करना है। ठीक है, ये संयोज्य विभाज्य के संबंध में है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिक चपल किम उक्तवान अशी। तो क्या होगा इसमें, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा चौथा, वच प्लस वक्तु। ठीक है ना, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4। सेकंड है स मृतमयट। इसको हम अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा मृणमय। क्या आएगा, मृणमय, मृणमय। ठीक है, तो आपका ये पहला वाला हो गया। उसके बाद में दिया हुआ है तीसरा
ये महती के संबंध में है। तो महती को जब हम बेसिकली तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, महती प्लस में डी, महत प्लस में डीप, इस तरीके से, ठीक है। और सबसे आखिरी ये दिया हुआ है अभिहन्यशरत, ठीक है, अभिहन्यशरत, जिसका आपका यहाँ पे जो है थर्ड वाला ये राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आने बढ़िया तरीके से। देखिए मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बेसिक मेन कॉन्सेप्ट मेरा ये है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका जो फोर्थ हो गया। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, बड़े ध्यान से समझिएगा कि मंजूषा के आधार पे आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, ठीक है। तो डैश कक्षा विशेष रूपेण सुसज्जित अस्ति, तो जो कक्षा है विशेष रूप से किससे सुसज्जित है, ठीक है। पुस्तकालय वचनम श्रुत्वा राजा डैश आसीत, लब्धपि दुखेन परिपल्यते पुत्र जीव। इसमें आपको क्या क्या भरना है वो आप देखें, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे आपको क्या भरना होगा भाई, यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं बढ़िया तरीके से, तो सबसे पहले आपको लिखना है अर्घ्य, ठीक है। सबसे पहले पे आपका आएगा अर्घ्य, एंड उसके बाद में आ जाएगा आपका तूष्णीम, थर्ड पे आ जाएगा आपका खलु, एंड फोर्थ पे आ जाएगा आपका चिरम, इस तरीके, ठीक है। तो अर्घ्य आपका यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में तूष्णीम आपका यहाँ पे आ जाएगा, खलु आपका तीसरे पे आ जाएगा, और चिरम आपका इस पे फोर्थ में आ जाएगा, इस तरीके। बाकी लिखा हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से वही एक रिक्त स्थान पूरित करना है विभक्ति के संबंध। तो डैश पारिता मेघमाला आशीत, अलम डैश एकांकम कृत्वा बोधयामी, समुद्र, इस तरीके से दिया हुआ है। एंड ये एक लास्ट है, तो एक में पर्वत श्रेणी, चिंता, राजन एंड राजवचन। तो इसको क्या करना है आपको, आपको प्रियुज्य वाक्य करके इसमें आपको ऐड करना है। तो देखेंगे तो सबसे पहले इसमें पहला जो है उसमें पर्वत श्रेणी में या फिर पर्वत श्रेणी ही आ जाएगा, सेकंड में चिंता आ जाएगा, और थर्ड में राग्य आ जाएगा, एंड लास्ट में आ जाएगा राजवचनम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिकली यहाँ पे दिए हुए हैं हिंदी में, आपको इसको संस्कृत में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो 8 में भी आपको समुचित विग्रह समास का देखना है और समझना है कि कौन सा राइट है, ठीक है। तो सबसे पहला है बच्चों कि ये समाप्त समाप्त विधेयन इस तरीके से दिया हुआ है। इसका अगर हम संधि विच्छेद देखेंगे तो क्या होगा, समाप्त्या विद्या ये यानी कि पहले का आपका तीसरा हो गया। हमें दिया हुआ है आपका विनय शिशिर, तो विनय शिशिर के संबंध में क्या हो जाएगा, विनयेन शिशिरः, ठीक है। थर्ड क्या है, शुकनाशः विस्तीर्ण सहितम उवाच, इसके संबंध में कौन सा राइट होगा, इसके संबंध में दूसरा सविश्रम, ठीक है। एंड सबसे आखिरी आपका ये दिया हुआ है इस संबंध में। देखिए जो एमसीक्यू में सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन होगा ना, ये थोड़ा आपको कठिन दिया जाएगा, बाकी आंसर आपका ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। हाँ कंप्लीट हो गया आपका, मतलब गा भी हो ही चुका है। अब हम घा की बात करेंगे तो इसमें दो पार्ट है, एक पठित बोधनम है, एक अपठित। तो ये आपके चैप्टर से लिया गया, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया आपके चैप्टर से, इस प्रश्न को देखना है, आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो एक पद में आपको उत्तर लिखना है बच्चों, आपको इसे पढ़ने के बाद में। तो एक पद में सबसे पहला क्या है कि सैनिक किम आदाय तोरण दुर्गम प्रयाति, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या बताया गया क्वेश्चन नंबर 9 की इस पहले वाले पार्ट में, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि तोरण दुर्ग में वो अपने साथ क्या ले गए थे, ठीक है। तो क्या लेके गए थे भाई, देखते हैं, नीचे की तरफ आते हैं एक बार। हाँ, पत्रम, क्या लेके गए थे वो, पत्र लेके गए थे, ठीक है। उसके बाद में युवा हैन कुत्र गच्छति स्मः, यानी कि उर्य हे की गिनती कहाँ होती है, ठीक है। तो कहाँ होती है, पर्वत श्रेणी रुपयारी पर, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, युवा कश्य विश्वपत्रम आशीत, यानी कि ये सांस की कुछ बात की जा रही है। आंसर देखेंगे तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसी के पद आधारित है पूर्ण वाक्य उत्तरत, कोई दो करने हैं आपको। सैनिकस्य ललाट कपोले कैन आच्छादितो आस्तम, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये रहा आपके पूर्ण वाक्य का आंसर यहां से, ठीक है। उसके बाद में गौरव युवा सैनिक कति वर्षीयतः आशीत, कैसे देखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड देन थर्ड दिया हुआ है यहाँ पे सैनिकस्य कपोलापाली की दशे कचकल्पे है कम नियते स्तः, कैसे देखेंगे, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद में
निर्देश के अनुसार हमसे कुछ एमसीक्यू पूछे गए थे, तो मतलब नॉर्मली है, ठीक है, कोई 2 करने हैं। आपको ये क्वेश्चन दिए गए तीनों के तीनों, आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी आंसर की बात रहेगी तो आपके सामने ये आ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो 10 में भी आपके तरीके से ये आपकी काव्यांश जैसी कविता वगैरह नहीं होती संस्कृत में, तो उसी तरीके से दिया गया है। एक पद में उत्तर देना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों का जो आंसर है आपका वो रहेगा ये। पहले का हो जाएगा नृप, उसके बाद वही इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। पूर्ण वाक्य उत्तर की बात होगी तो आपके सामने ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 करने हैं आपको कोई, इसके आंसर जो है वो आपके इस तरीके से ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो निर्देश उत्तर देने हैं। तो आपके सामने ये 3 क्वेश्चन है, निर्देश अनुसार 2 करने हैं आपको कोई, और 2 करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक ही एक पॉइंट में आंसर हमने दे दिया है, ठीक है भाई। कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं। आगे अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक नाटक दिया गया है, उसके आधार पर जो प्रश्न दिए जाएंगे उसकी हमें समझाना है। तो पहले में ये एक व्यक्ति है, एक ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अरुंधति वटव लव, और इस तरीके से इनमें वार्तालाप चल रहा है। वार्तालाप जो चल रहा है इसके संबंध में क्वेश्चन दिखेंगे तो पहला दिया हुआ है एक पद में आपको उत्तर देना है, ठीक है। लव कथम दूरम अतिक्रांत अभवत, ठीक है। ये जो दिया गया है इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अति वजने, क्या हो जाएगा, अति जवेन हो जाएगा, ठीक है। के बाद ये दिया हुआ है और एक ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दूसरे का आपका हो जाएगा वत्सस्य एंड तीसरे का अस्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस संबंध में आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, ये रहे आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर, और तीनों के तीनों क्वेश्चन आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका ये इसका लास्ट पार्ट, केवल प्रश्न जो है आपको 3 में से कोई 2 करने हैं। मैंने आपको 2 ही 2 करने होते हैं जो क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पहले का आश्रय, फिर अश्वमेध मेधकी ही एंड मूर्खा, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, रे के स्थान में हमें प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। कोई 2 करने हैं प्रश्न निर्माण, कैसे करेंगे। तो पहला दिया हुआ है बच्चों, जगस्य सर्वम ईश्वरम अस्ति, पूरे जगत में ईश्वर समाया हुआ है। विद्या अमृतम अश्विते, विद्या कैसा अमृत है जो नष्ट नहीं होगी। योग शिक्षा अतीव उपयोगिनी अस्ति, योग शिक्षा हमारे जीवन के लिए हमेशा उपयोगी रहती है। संतोषात अनुत्तम सुखलाभम भवती, ठीक है। और उसके बाद में ये दिया हुआ है। तो इन तीनों का आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण करेंगे कैसे, ये देखिए। तो जो हमें पॉइंट दिया गया है उसको हम किम वट एवर इस तरीके से कर देंगे। तो पहले में किम, दूसरे में कया, का, कसात, कस्मिन, इस तरीके, ठीक है ना। तो जो जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे, बस इसी अंडरलाइन को हमने एक क्वेश्चन का फॉर्म दे दिया है। अब क्वेश्चन का फॉर्म देने के लिए हमने इन वर्ड का उपयोग किया है, बस आ गया हमारा आंसर, सिंपल, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक अन्वय लिखना है, ठीक है। एक अन्वय लिखना है 3 नंबर में। तो ये आपको श्लोक दिया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद में भावार्थ लिखना है संस्कृत भाषा में इस पार्ट का, या फिर अथवा में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, वैसे दिया तो गया है, ठीक है, कि ये, और बाकी जो चौथे का है छात्र, मतलब 14 का छात्र खुद लिखेंगे, बाकी आपका ये पार्ट यहाँ पे हो जाए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं खंड घ की। खंड घ दूसरा पार्ट है संस्कृत साहित्य इतिहास सामान्य परिचय दशक का, ठीक है। तो पहले दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन का एमसीक्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, कि रघुवंश कस्मिन् सर्गे इंदु मत्य स्वयं वर्णस्य वर्णम अस्ति, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा षष्ठ सर्गे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला। शिशुपाल वधम इति महाकाव्य रचयिति का आशीत, इसने रचा है तो रखा है माघ, ठीक है। तो कब, माघ। और तीसरे का आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4th। एंड ये दिया हुआ है कि नए चंद्रसूरी किम ऐतिहासिक महाकाव्यम अरचयत, तो किसमें है ये, हम्बीर महाकाव्यम, ठीक है। हम्बीर नहीं, हम्मीर है, बेसिकली क्या है, हम्मीर है, ठीक है। चलिए 16 की बात कर लेंगे। प्रश्न पत्र ये इस तरीके से हमें देखना है, तो कोई 2 करने हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐतुषे का गद्य काव्यस्य प्रमुख कवि नास्ति, ठीक है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे, कालिदासः, पहले का क्या हो जाएगा, कालिदासः। उसके बाद कंद परकेतु इति नाम्र नृपस्या वर्णयम कस्मिन् गद्य काव्ये आसीत् अस्ति, बेसिकली यहाँ पे आपका पहला वाला हो जाएगा वासदत्तयाम। के बाद
भट्ट चंपू इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इतस्मिनी ग्रंथे कस्य कथा अस्ति, तो किसमें कही गई है, ये महाभारतस्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। चंपू काव्यम किम भवति, चंपू काव्य कहां से लिया गया भाई, तो ये एक क्या है, ये गद्य पद्यम है, क्या ये गद्य पद्यम है, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट है, ठीक है। ये रहे आपके हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर। चलते क्वेश्चन 17 की तरफ। 17 में भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे अभिज्ञान शाला कुंतलस्य कुंतलस्य नायकः क अस्ति, तो क्या है यहाँ पे, दुष्यंत, इसका आंसर हो जाएगा दुष्यंत, ऑप्शन नंबर फोर्थ। भरत मुनि कम ग्रंथम अरचयत, तो कहां से है, बेसिकली ये नाट्य शास्त्रम से है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। शारीपुत्र प्रकरणमय इति रूपकस्य रचयिता का अस्ति, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता अश्वघोष, कहां पे अश्वघोष, थर्ड वाले, ठीक है। महावीर चरितम इति नाटकस्य रचयिता का अस्ति, तो कौन रचयिता है, भवभूति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेडी सहारम इति नाटकस्य प्रधानः रसः का अस्ति, इसमें कौन सा रस प्रधान है, वह वीर रस, ठीक है, वीर रसः। सबसे आखिरी वाला जो हमारा सेक्शन है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ है। अब हमें आपको हम लोगों को इसके आंसर लिखने हैं। तो पहला दिया हुआ है आपको कोई दो करने हैं, नहीं यहाँ पे तीन है बेसिकली, ठीक है, तीन करने, एक एक नंबर के तीनों क्वेश्चन है। सिक्रीणी छंदस्य लक्षणम किम, लक्षणम किम है, तो सिक्रीणी छंद के माध्यम से लक्षण के बाद जो लक्षण है, इनके बारे में क्या दर्शाया गया है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये दर्शाया गया है। एंड उसके बाद में आपको एक नॉर्मली आंसर लिखना है, तो उक्ता डैश डैश डैश, ये आपको देखना है। 4 पॉइंट आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके चारों के चारों क्वेश्चन के आंसर, कंप्लीट है। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा पार्ट आ जाता है, इसमें आपको कितनी दो के आंसर लिखने हैं। आपको यहाँ पे छंद कौन सा दिया गया, ये इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो देखेंगे दिया गया है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। और छंद की बात करें तो छंद के मामले में पहले में दिया गया सिरखीणी, फिर मंद्रकांता, फिर उपजाति, ये दिया गया, ठीक है भाई, कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं। आगे बात करते हैं, आ में दिया हुआ है यहाँ पे बेसिकली उत्तर लिखना है हमें, कोई तीन करने हैं, ये दिए हुए हैं आपके 4 क्वेश्चन, आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी मैं आपको इसके क्वेश्चन के आंसर दिखाऊं एक बार, जी सर बिल्कुल दिखाइए, ये रहे देखो, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर आपका हो जाएगा इस तरीके से, सेकंड वाले का ये हो जाएगा, थर्ड का आपका ये हो जाएगा, एंड फोर्थ का आपका ये हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं। एंड आप यहाँ पे देखेंगे आपके तीसरे वाले का, मतलब दूसरा जो है, इसके 3 क्वेश्चन में से कोई 2 करने हैं, तो ये 3 क्वेश्चन हैं, और आपके 3 क्वेश्चन में ये जो यहाँ पे अलंकार उपयोग किया गया, एक उपमा है, एक अनुप्रास है, और यहाँ पे तीसरे वाले में यमक है, ठीक है। तो समझिए भाई अच्छे तरीके से। तो यही थी बच्चों आज की ये वीडियो। देखिए मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चों को एक बार पेपर दिखा दूं कि पेपर आएगा कैसा, ठीक है। बाकी इस पेपर में जो क्वेश्चन लिए गए काफी इंपॉर्टेंट है आपके कल के पेपर के लिए, तो इनको करके जरूर जाइएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बढ़िया तरीके से, और डेफिनेटली आपको कल के पेपर में से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी आप सभी को वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आप सभी ने अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे बच्चों, उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही इसे अपने सभी क्लासमेट के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी अपने कल के पेपर की तैयारी कर सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट सभी को संस्कृत के इलेक्टिव के कल के पेपर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।